दोस्तों, होली की अग्नि में यह 5 चीजें भूल कर भी कभी मत डालना। इससे उल्टा असर हो सकता है। गरीबी आ सकती है और घर में कंगाली छा सकती है। कुछ लोग अनजाने में होली की आग में ऐसी चीजें डाल देते हैं जिनका गलत प्रभाव पड़ सकता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि इन चीजों को जलाने से घर बर्बाद होने की कगार पर आ सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीजें होली की आग में बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए और कौन सी चीजें डालना शुभ होता है। पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से शुरू होगी और 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12 बजे समाप्त होगी, क्योंकि चंद्रोदय 13 मार्च को ही होगा। इसलिए पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। अगले दिन जब दोपहर में पूर्णिमा समाप्त हो रही होगी तब पूर्णिमा का स्नान और दान किया जाएगा। होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार को होगा, यानी इस दिन पूर्णिमा होगा। पूर्णिमा का व्रत और सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रहेगा। रंगों वाली होली 14 मार्च शुक्रवार को खेली जाएगी। आप दोनों दिनों 13 और 14 मार्च को स्नान और दान कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि के दौरान स्नान करना सबसे उत्तम माना जाता है। पूर्णिमा लगते ही भद्राकाल भी शुरू हो जाएगा। भद्राकाल 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:35 से देर रात 11:26 तक रहेगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च गुरुवार को रात 11:26 से लेकर मध्य रात्रि 12:30 तक रहेगा। भद्रमुख का समय रात 8:14 से 10:22 तक रहेगा। भक्तों, अगर दिन में भद्राकाल चल रहा हो तो होलिका की पूजा शाम को शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। होलिका का पूजन और दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अशुभ समय में किया गया होली दहन जीवन भर परेशानियों को बुलावा दे सकता है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। इस बार चंद्र ग्रहण 14 मार्च को सुबह 9:29 से शुरू होगा और दोपहर 12:39 पर समाप्त होगा, क्योंकि यह ग्रहण दिन में लगेगा। इसलिए भारत में यह दिखाई नहीं देगा और यहां इसका सूताकाल भी मान्य नहीं होगा। दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तब ग्रहों की विशेष स्थिति बनती है। इस दौरान मंगल, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। हमारे वेद और पुराणों में बताया गया है कि चंद्र ग्रहण के समय देवी शक्तियां का प्रभाव कुछ समय के लिए कम हो जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या के अनुसार होली की रात को सिद्ध प्राप्ति की रात माना गया है। इस रात सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। यही कारण है कि लोग सदियों से इस दिन विशेष साधना और उपाय करते आए हैं। ऐसा माना जाता है कि होली की रात की गई साधना बहुत प्रभावशाली और फलदायी होती है, जिससे निश्चित रूप से होती है से लाभ मिलता है। इस दिन किसी भी देवता की साधना सिद्ध की जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होली पर किए जाने वाले कुछ प्रभावशाली उपाय कौन कौन से हैं, जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां पा सकते हैं और अपने दुख, दर्द व कष्टों को दूर कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली पर कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। इन चीजों को अर्पित करने से लाभ के बजाय नुकसान हो सकता है। होली 2025 13 या 14 मार्च भूलकर भी इस समय ना करें। होलिका दहन भद्रकाल का समय आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू करने से पहले माता साल 2025 में होली कब है, कमेंट बॉक्स में 13 या 14 मार्च लक्ष्मी अवश्य लिखे। होलिका दहन का शुभ समय होलिका पूजा विधि और साथ ही जानेंगे उस समय के बारे में जिस दौरान शास्त्रों के अनुसार में टूटा हुआ या होलिका दहन नहीं करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्वस्तिक ज्ञान में। हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। हमेशा संपूर्ण और पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। करने से फल भी होलिका दहन के अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। समय जब अनाज अर्पित करें, शास्त्रों में होलिका दहन को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है, शुभ होता है। आइए जानते हैं इस बार होलिका दहन कब है। रंग वाली होली होलिका दहन का शुभ मुहूर्त भद्रकाल का समय और होलिका पूजन विधि के बारे में। होलिका दहन शुभ मुहूर्त 2025 टूटा हुआ अनाज साल 2025 में 13 मार्च को होलिका दहन और 14 मार्च को रंग वाली होली मनाई जाएगी। अवश्य लाएं और उसकी पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 13 मार्च प्रातःकाल 10:35 पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 14 मार्च दोपहर 12:23 बन सकते हैं।
होलिका दहन शुभ मुहूर्त होगा 13 मार्च रात्रि 11:26 से रात्रि 12:30 में भूलकर भी न डालें। इस समय न करें। होलिका दहन शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन कभी भी भद्रा में नहीं करना चाहिए। स्पर्श करवा ले। होलिका दहन के लिए भद्राहित मुहूर्त और प्रदोष काल व्यापिनी पूर्णिमा तिथि सबसे शुभ मानी जाती है। कष्टों को अपने साथ पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भद्रा 13 मार्च प्रातः काल 10:35 से रात्रि 11:26 तक रहेगी। माना जाता है ऐसे में होलिका दहन भद्रकाल की समाप्ति के बाद ही किया जाएगा। पकवान बनाए हैं। इस साल होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च की रात्रि 11:26 से रात्रि 12:30 तक का होगा। तो 2 चढ़ाएं या फिर होलिका दहन पूजा विधि मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन के दिन स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और होलिका रहने वाले स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके होलिका और प्रहलाद का पूजन करें। गेहूं की गोलियों सबसे पहले होलिका में रोली की अग्नि में अर्पित करें। गुड़, हल्दी, बताशी, गुलाल, नारियल, फल, मिठाइयाँ अर्पित करें तो यह ध्यान दें भगवान नरसिंह की भी पूजा करें। बल्कि ताजी और अंत में होलिका की 4 या 7 बार परिक्रमा कर कच्चा सूत होलिका में लपेटते जाए। मित्रों के अनुसार परिक्रमा पूरी होने के बाद ही होलिका दहन करना चाहिए। किसी और से करवा सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप स्वस्तिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। आप दूर से ही दर्शन कर सकते हैं और पूजा का फल आपको अवश्य मिलेगा। होलिका दहन में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल अवश्य अर्पित करें। इससे धन प्राप्ति होती है और घर में गरीबी दूर होती है। जो भी पापड़ आदि बनाए हैं उन्हें होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करें। इससे घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी। माना जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में घुसिया अर्पित किए बिना इसे नहीं खाना चाहिए। पहले माता को भोग लगाए और फिर उसका सेवन करें और सभी परिवारों में गुजिया एक दूसरे को अवश्य खिलानी चाहिए। इससे आपसी प्यार और संबंध मजबूत होते हैं। माता को भोग लगाने से पहले गुजिया को झूठा न करें। जब पूजा समाप्त हो जाए तभी इसका सेवन करें। हमेशा याद रखें कि माता को गुजिया का भोग लगाने के बाद कन्याओं को भी गुजिया खिलानी चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। इससे नवदुर्गा और माता रंगरानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय माता को भी इस दिन भोग अवश्य लगाएं। गाय माता को गुजिया और अन्य मीठे पकवान खिलाने से कई जन्मों तक सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि गाय माता को भोग लगाने से सभी देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। इस दिन यदि कुछ और न कर पाएं तो कम से कम गाय माता को भोग जरूर अर्पित करें। इससे होली माता का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। होली का दहन होने के बाद अगले दिन होली की राख घर अवश्य लानी चाहिए और पूरे परिवार के मस्तक पर इसका टीका लगाना चाहिए। इस राख को काले कपड़े में बांधकर घर में सुरक्षित रखें। यदि छोटे बच्चों को नजर दोष लग जाए तो उनके माथे पर इस राख का टीका लगाएं। इससे बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। होली की राख को काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले या लॉकर में रखने से धन की वृद्धि होती है और किसी की बुरी नजर नहीं लगती। होली की रात को कुछ विशेष उपाय करने से घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। माना जाता है कि होली के दिन सफेद चीजें करता है उसकी अगली योनि कुत्ते की मानी जाती है और ऐसा व्यक्ति कई जन्मों तक कष्ट भोगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण को होली का पर्व अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान श्री कृष्ण नाराज हो। होली के दिन गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। बड़ों को का अपमान नहीं करना चाहिए और देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन पति पत्नी को संयम रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना लाभकारी होता है। होली के रंग नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देते हैं, इसलिए जो व्यक्ति सच्चे मन से होली खेलता है उस पर होली माता का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन चांदी का सिक्का और एक छोटी डिब्बी जरूर खरीदनी चाहिए। इसके बाद पीले वस्त्र में हल्दी के साथ इसे मां लक्ष्मी के चरणों में रखें। फिर होलिका दहन की रात चांदी की डिब्बी को घर की तिजोरी में रखें। ऐसा करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती। और दोस्तों, होली वाले दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों से बना बंधनवार जरूर लगाएं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। घर के दरवाजे पर बंधनवार लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। शास्त्रों के अनुसार होली के दिन तुलसी के पौधे को बहुत शुभ माना जाता है।
इस दिन तुलसी का पौधा है, लाकर उसे अपने ड्राइंग रूम या हॉल में रखना अच्छा होता है। मान्यता है कि जहां तुलसी का पौधा होता है वहां धन और समृद्धि बनी रहती है। वास्तुशास्त्र में होली के दिन धातु के कछुए को भी शुभ माना गया है। कहा जाता है कि धातु का कछुआ घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन की आवक बढ़ती है। इसीलिए होली के शुभ अवसर पर धातु से बना कछुआ घर जरूर लाएं। होलिका दहन की रात वहां की राख लेकर आएं और उसे घर के हर हिस्से में हल्का सा छिड़के। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। साथ ही होली के दिन सुबह घर के मुख्य द्वार पर बंधनवार जरूर लगाएं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि मां लक्ष्मी को प्रिय होती है। ऐसा करने से घर में उनका आशीर्वाद बना रहता है। होली एक पवित्र त्योहार है और इसे सच्चे मन और श्रद्धा से मनाना चाहिए। जो लोग होली का त्योहार सम्मान और सच्चे मन से नहीं मनाते, वे भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से वंचित रह सकते हैं। बात करते हैं कि होली के दिन किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखें, ताकि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आ जाए, आप और आपके परिवार पर बना रहे और आपको कभी भी धन की कमी ना हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार होली के दिन सुहागन महिलाओं को बिंदी, सिंदूर, अलता और अन्य 16 श्रृंगार की चीजें दान नहीं करनी चाहिए। इस दिन नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में इन चीजों का दान करना पति के लिए हानिकारक हो सकता है। आमतौर पर वस्त्र दान करना पुण्य का कार्य माना जाता है, लेकिन होलिका दहन और रंगों वाली होली के दिन वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन दिनों वस्त्रों का दान करने से व्यक्ति की सुख, समृद्धि और खुशहाली प्रभावित हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन पैसों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। होली की रात अगर संभव हो तो चुपचाप इस विशेष वृक्ष को छूकर आ जाएं। इससे आपकी गरीबी दूर हो सकती है और जीवन में धन की वृद्धि होगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है, जिससे आप धनवान बन सकते हैं। होली का त्योहार बुराई पर अच्छी तरह से बना हुआ है, अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन पेड़, पौधे और जीव जंतु जागृत अवस्था में होते हैं, जिनमें कई देवी देवता वास करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक विशेष वृक्ष के बारे में बताएंगे, जिसमें होली के दिन स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि देव वृक्ष है। अगर आप सिर्फ होली वाले दिन इस वृक्ष की पूजा कर लेते हैं, तो इससे न केवल आपके पिछले जन्मों के पाप और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, बल्कि आपके जीवन में सुख समृद्धि भी आएगी। यदि आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं, तो आपकी नौकरी लग सकती है। आपका रुका हुआ व्यापार और फिर से चल सकता है और आपके जीवन में धन की वृद्धि हो सकती है। चाहे आपकी शादी की मनोकामना हो या कोई अन्य इच्छा, इस विशेष पूजा से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इस साल होली पर एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्योंकि इस बार होली पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के साथ पड़ रही है। यह एक विशेष अवसर है जब व्यक्ति को अपने जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का मौका मिलता है। होली का त्योहार समाज में प्रेम और समानता का संदेश देता है। इस दिन हर व्यक्ति जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी के भेदभाव को भूलकर खुशियां मनाता है। इसे इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। भगवान विष्णु के इस दिन विशेष रूप से व्रत रखते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा दुर्लभ संयोग 140 वर्षों के बाद आया है। ऐसा अद्भुत और सुनहरा मौका अब आपके पास है। अब आप सोच रहे होंगे कि होली पर इस पेड़ को छूने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। दोस्तों, होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। आखिर होलिका दहन क्यों किया जाता है?